हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी मैथ्स में। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। और आप लोगों को विद्युत धारा इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप लोग दूसरे को तो समझा सकते ही हैं और आप लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस चीज़ की गारंटी है। आप लोग का काम है कि बस वीडियो को अंत तक देखना, बीच में स्किप ना करना, लास्ट तक आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो मैं वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है विद्युत धारा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है धारा, तो बेसिकली धारा का मतलब क्या होता है? तो धारा मतलब होता है फ्लो। जैसे हमने कहा पानी की धारा, मतलब अगर जो पानी बहुत स्पीड से गुजारा जा रहा है तो वो क्या होगी? पानी की धारा मतलब जल धारा। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में बहुत तेज़ी से प्रवेश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की धारा। मतलब उसी शब्द को हम नाम देते हैं विद्युत धारा। कोई इंग्लिश जो होता है बहुत तेज़ी से बोलता है, जल्दी जल्दी बोलता है, तो वो क्या है? इंग्लिश की धारा है। तो उसी तरीके से जैसे इंग्लिश की धारा, बोलने की धारा, जल धारा, पानी की धारा, उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में धड़ाधड़ प्रवेश करेंगे, लगातार प्रवेश करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब जो यहाँ पर विद्युत धारा लिखा है, विद्युत धारा जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रवाह होता है। अब एक चीज़ आप सोचिए, अगर जो हमने क्या एक किसी भी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को गुजार दिया तो क्या उसमें धारा आ जाएगी? तो ये संभव नहीं है। हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया तो क्या धारा आएगी? नहीं आएगी। मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए बहुत होने चाहिए। बात को ऐसे समझ, जैसे हमने एक गिलास पानी ना दिया तो क्या धारा बनेगी? क्या तो नहीं बनेगी ना। तो उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को फेंकने से धारा नहीं बनेगी। अब मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारे होने चाहिए। कितने होने चाहिए? बहुत सारे होने चाहिए। और इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी प्रवेश करने, धड़ाधड़ प्रवेश करने चाहिए, तब क्या आएगी? धारा आएगी। और उसी शब्द को हमने नाम दिया विद्युत धारा। और इसीलिए हमने लिखा है क्या? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो विद्युत धारा है उसको हम किससे मापते हैं? उसको हम मापते हैं एम्पियर में। किससे मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। मतलब अगर जो हम 1 एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन? किसी को 1 एम्पियर का क्या लग गया? करंट लग गया तो प्राण से हाल जाता है, मतलब बहुत तेजी से उसको झटका लगता है 1 एम्पियर का करंट लगने पर। तो 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता होना चाहिए? 6250, मतलब 625 में एक बार जीरो और इसके 15 बार जीरो और लिख दीजिए। इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब अगर जो किसी की बॉडी में पढ़ लेना आप लोग, इतने इलेक्ट्रॉन क्या है किसी भी बॉडी में अचानक से गुजर रहे हैं तो क्या है? उस बॉडी को कितना झटका लगेगा? 1 एम्पियर का झटका लगेगा। अब सोचिए 1 एम्पियर का कितना झटका होता है। इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन जो है पर सेकेंड किसी भी बॉडी में क्या होने चाहिए? जाने चाहिए। जब किसी भी बॉडी में इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब उसको झटका लगेगा कितना? 1 एम्पियर का। उसी प्रकार से 7 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर का लोगों को क्या लगता है? झटका लगता है। सोचिए कितना करंट होता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आप 1 इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे तो धारा नहीं बनेगी, ठीक है। अब एक चीज़ सोचिए, अब इलेक्ट्रॉन जो है कोई ऐसे थोड़ा ना चलेगा, ऐसे तो नहीं बहेगा। उसी मतलब इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई धक्का दे रहा है। तो अब कौन धक्का दे रहा है? इलेक्ट्रॉन। जैसे ये मार्कर है, ऐसे रखा है तो क्या मार्कर अकेले ऐसे बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई धक्का दे रहा है। अब कौन धक्का दे रहा है? तो एक होता है वोल्टेज। क्या होता है? वोल्टेज होता है। वोल्टेज मतलब विभव। वोल्टेज मतलब विभव। विभव को क्या कर, विभव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या देता है? धक्का देता है। जब विभव इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है तो इलेक्ट्रॉन होता है क्या? इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्लो करता है, चलता है। बात नहीं समझ में आ रही? समझिए आप। पानी जो होता है, जो जल होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, मतलब लेवल का अंतर आया ना। अगर लेवल का अंतर ना हो तो पानी फ्लो नहीं करेगा। सेम उसी तरीके से
इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा जब तक जो है वोल्टेज उसको धक्का नहीं देगा। तो वोल्टेज क्या देता है? धक्का। मतलब इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाता है वोल्टेज। अब इलेक्ट्रॉन को आगे कौन ले जाता है? वोल्टेज ले जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को जो रोकता है वो कौन रोकता है? प्रतिरोध रोकता है। कौन रोकता है? प्रतिरोध रोकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाने वाले को बोलते हैं वोल्टेज और इलेक्ट्रॉन को रोकने वाले को बोलते हैं प्रतिरोध। और उस बीच में पिसाता है इलेक्ट्रॉन। मतलब वोल्टेज धक्का धकिया रहा है इधर से कि इलेक्ट्रॉन भैया जाओ जाओ जाओ, और वो मतलब वोल्टेज किसको धकिया रहा है? इलेक्ट्रॉन को धकिया रहा है ना, कह रहा जाओ जाओ जाओ। उधर से प्रतिरोध है उसको रोक रहा है। और बीच में कौन पिस रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है पिस रहा है। जैसे जब चक्की, दो चक्की के बीच में आटा जो होता है वो पिसता है और मजा कोई तीसरा लेता है, उसी प्रकार से है। जैसे अब टंगस्टन है, हमने लिख दिया टंगस्टन। अब जो टंगस्टन है, टंगस्टन में क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन जो है धड़ाधड़ प्रवेश करते हैं तो इसमें क्या आ जाती है? मतलब इसको करंट दिया जाता है टंगस्टन को। तो करंट को ले जाने का काम कौन करता है? विभव करता है। अब इसके अंदर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को धकियाता है विभव और इलेक्ट्रॉन को रोकता कौन है? प्रतिरोध रोकता है। और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन है पिसाता। तो टंगस्टन जो होता है क्या होता है? गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। और जब लाल हो जाता है तो आदमी, इंसान ने कहा तुमको हम बल्ब में लगा देते हैं। इसीलिए टंगस्टन को किस में लगा दिया गया है? बल्ब में लगा दिया है। किस में लगा दिया गया है? बल्ब में लगा दिया है। क्योंकि वो किसका काम करता है? जलने का काम करता है, हमको लाइट प्रोवाइड करता है। सेम उसी प्रकार से जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम साफ साफ लिख लेते हैं, नाइक्रोम। अब जो नाइक्रोम का तार है, नाइक्रोम का तार, सेम कंडीशन इसमें है। जब इसमें करंट फ्लो किया जाता है तो विभव जो होता है इलेक्ट्रॉन को धकियाता है और प्रतिरोध उधर से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रोकता है। और उस बीच में इलेक्ट्रॉन जो होता है पिसने लगता है। तो जो नाइक्रोम का तार होता है वो क्या हो जाता है? एकदम गुस्सा हो जाता है। इसका अलग टाइप का गुस्सा होता है और ये क्या करने लगता है? हीट प्रोवाइड करने लगता है। बहुत सारी हीट प्रोवाइड करता है हमको। अब जब ये बहुत सारी हीट प्रोवाइड करता है तो इंसान या आदमी ने इसका क्या कहा? इनसे कहा भैया तुमको हम किस में रख देते हैं? हम तुमको रख देते हैं हीटर में फिट कर देते हैं, प्रेस में फिट कर देते हैं। तो इसको लगा दिया किस में? हीटर और प्रेस में लगा दिया। सेम उसी तरीके से कॉपर जो होता है, कॉपर का तार, कॉपर के तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध भी उसको रोकता है। तो ये भी क्या हो जाता है? गुस्सिया जाता है, एकदम गुस्सा जाता है। जब गुस्सा जाता है तो ये नाचने लगता है, घूमने लगता है। जब ये कॉपर का तार जो है घूमने लगता है तो इसको इंसान ने सोचा इसको फिट कर देते हैं कॉइल में। तो इसीलिए कॉपर के तार को किस में लगाया जाता है? पंखे में लगाया जाता है। सो उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई है। आप लोगों को समझ में आ गया है विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।